लड़ाई का मैदान समाप्त हो गया। लंका पर विजय श्री हासिल हो गई। नल नील जामवंत अंगद हनुमान सबको बुला करके और बंदरी सेना बैठ गई एक शिला पर। शिला मतलब शिलापट पर, एक पत्थर पर भगवान राम बैठ गए, जानकी जी बैठ गई, लक्ष्मण जी खड़े हैं बगल में और हाथ जोड़ करके यही लोगों से कह रहे हैं कि आप लोगों ने हमारी बहुत मदद किया। कहते कहते तीनों लोग के मालिक के आंखों में आंसू चलने लगा। मैं कैसे वर्णन करूं, इस जंगल में लाचार अकेला भटक रहा था। हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नहीं। ऐसी हालत में हनुमान जी नल नील जामवंत अंगद जैसे लोगों ने मोर्चा संभाला और लंकापति रावण जो तीनों लोक पर विजय श्री हासिल करने वाला था और किया था, शनि महाराज के लपेट के बांध दिया रहा वही लंका का तकला है। और तो फिर उस लंकापति रावण से लड़ाई करने के लिए भालू बंदर की सेना लेके चढ़ा और आप लोगों ने मेरी मदद किया और मैं विजय श्री पाला, अपनी इज्जत को वापस लौटा लिया। अब हे मित्रों, आप लोगों को छुट्टी देता हूं, अपने अपने घर को जाइए। सब टुकुर टुकुर ताकत आए भैया। एक बात बताई, बाहर प्रयागराज मेहमान नवाजी का मतलब, मेहमान के आवे का खातिरदारी का मतलब काबा। मेहमान के आवे, मेहमान के आइले में जितना खुशी होवे ओका विदा करा लगा तो उतना दुखी हो जाता। तब तो मेहमान नवाजी आजकल टाइम टू टाइम 4 आदमी आ गए ना द्वारे, तो आदमी को देख के दे हंस ले काम धंधा बात का भैया खत्म हो रही है हमारी सभ्यता, लेकिन हम ले चल रहे हैं। छा गया था प्रलय उस महाजंग में, याद दिलाता हूं, छा गया था प्रलय उस महाजंग में, बच गया था समर भूमि में युद्ध डंका। विरहा का लेखक जो कभी फिल्मों में भी लिखते हैं, इथे सुनला आप लोग राकेश राजा जान मारल मलिया में हंस के। एक रहे दिलवा ले गई ना राजा बोतल में भर के, ना पता ससुर आटल कैसे उनमें। कल्पना है कवि, बड़े भाई प्यारेलाल कवि जी की लिखी हुई गीत है। उठाए बलम जी तने ढिबरी जलावा, हमारे चलिया में ना पता कनका घुस बाबा। इनकी लिखी हुई है विरहा। छा गया था प्रलय उस महाजंग में, बच गया था समर भूमि में युद्ध डंका। हो गया धाराशाही जब लंकेश धर, खाक में मिल गई उसकी सोने की लंका। देखती है मंदोदर नगर घूमकर, देखती है मंदोदर नगर घूमकर, मर गए हैं यहाँ कोठरों वीर बंका। लाश ही लाश दर दर दिखाने लगी, दर्द दिल में जलाने लगी एक शंका। रानी मंदोदर, आप लोग कल्पना करें, कलाकार वाकई कोई बहुत बड़ा नहीं होता, फिनिशिंग जरूर होती है, सफाई। भैया भैया आस्ते आस्ते देखा, मन करत हो जाएगा तो चल जा, तकलीफ मत दा। हाँ, फिनिशिंग जरूर होती है, लेकिन कलाकारों के असली मुकद्दर के मालिक आप हैं। आप लोग बढ़िया सुन लेते हैं, बढ़िया हो जाता है।
बढ़िया नहीं सुनेंगे तो मोहम्मद रफी चाहे दुनिया का तानसेन बैजू मोहरा के खड़ा हो जाए, आप नहीं बढ़िया सुनेंगे तो सब कौड़ी का तीर। सबसे बड़ा फोकस आप पर होता है। कितना बढ़िया इस प्रयागराज में तो ऐसी शिकायतें नहीं है कि नहीं सुने, बहुत बढ़िया सुनते हैं। देखती है मंदोदर नगर घूमकर युद्ध भूमि में, एक तरफ राम भगवान की मीटिंग पंचायत चल रही है कि आप लोगों को हम विदा कर रहे हैं, आप लोगों ने बहुत लड़ा, हमारी इज्जत वापस कर दिया आप लोगों ने। और दूसरे तरफ रानी मंदोदर युद्ध भूमि में, समर भूमि में घूम करके अपने लोगों को 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती तहरावण घर दिया न बाती। माई घूम घूम रोवत नहीं बहुरहिया बन बन के अपने लड़का कल जब लाश देख ले तो कहे लगे कि अरे बाप रे करेजा कैसे मनाई। तर्ज लग गई, हालांकि पुरानी फिल्म के तर्ज कैसे गीत बाकी अगर तेरी अगर तेरी मुहब्बत का सहारा मिल गया कल्लू भैया आइसक्रीम वाले बाबूगंज। अच्छा ये आइसक्रीम भी है, अच्छा टेस्ट हुई बैठक का। धन्यवाद। अगर तू नहीं आता रानी मंदोदर युद्ध भूमि में लड़ाई के मैदान में घूम रही है, तब तक श्रीमन नारायण नारायण करते नारद जी उतर गए। अरे रानी क्यों घूम रही हो? कहते हैं, क्या कहते हैं नारद जी कि कहे नारद अरे मंदोदर से नगर में अरब करता है देखा कैसे कर्म करता है नारद जी। मंदोदर खड़ी हो गई। अरे महाराज, नारद जी आप क्या कहते हैं? कहा हाँ, कहा नारद मंदोदर से नगर में दर्द है पैदा, लेकिन मर्द से मर्द लड़ता है, मर्द से मर्द है पैदा। मंदोदर रानी कहाँ है? रावण के दुल्हन कि हमारे समझ में कुछ आवत नहीं बा, आप क्या कहते हैं? कहाँ बतावत है? खुशी पर पूरा है अरमान केवल बाकी है। इशारा कर रहे हैं, हमें दुख है। क्या दुख है? हुई लंका विनाश की बड़ा शर्मिंदा है।
राज परिवार जब खत्म हो गया ते में निंदा हो जाए कुछ का ना 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 यह तो बात बा। तुम सोचती हो कि पूरे लोग मर गए मगर मिट्टी मिट्टी नहीं है अभी लंका की छिपी है जिंदगी 14 वर्ष लंका की। तुम सोच रही हो कि पूरे लंका के वीर मार दिए गए क्या हम तो यह सोचते ही आप लोग ध्यान अपने हृदय छोड़े हम तो यह सोचते ही का ना 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 बताते हैं नारद रे पागल मगर मिट्टी मिट्टी नहीं है अभी लंका की मगर मिट्टी मिट्टी नहीं है अभी लंका की छिपी है जिंदगी 14 वर्ष लंका की। एक मिनट का कहते हैं का 14 अमर नौजवान तुम्हारे लंका की धरती पर आज भी जीवित हैं और जब तुम्हारा आदेश पा जाएंगे तो यह ब्रह्मांड में उन्हें कोई नहीं रोक सकता। नारद जी का टारगेट क्या रहा कि ससुर कुल तो मर गए ये 14 से सारे बच हैं इन्हन के भी मुआवल जरूरी बा। नारद जी का तो ये टारगेट रहा कहूं 14 के अमर अमर वो कहाँ है मकानी मंदोदर पूछ रही है कि हाँ कहाँ सोए धरती में बता रहे हैं सोए धरती में अभी फूल खिले केवल आदेश ही तेरा अभी पाए केवल आदेश ही तेरा अभी पाए जगा दो जल्द युद्ध के लिए प्रचार करो जगा दो जल्द युद्ध के लिए प्रचार करो मिटा खानदान तो उसके लिए माफ करो सोए धरती में अभी गुल खिले अलसाए केवल आदेश ही तेरा न अभी पाए हैं जगा दो जल्द युद्ध के लिए पैगाम करो। तुम्हारी गलतफहमी है 14 अमर नौजवान इस लंका के धरती पर बचे हुए हैं। करे महाराज का झूठ सच बोलता कहा 14 अमर नौजवान बचे हैं लिया करके पकड़ करके मंदोदर रानी को ले जाते हैं और एक छोटी पहाड़ी के पास कहते हैं कि रानी इसी पहाड़ी में वो 14 सोए हुए हैं। श्राप ब्रह्मा जी का श्राप है कि जिस दिन लंका फतह होगी सारे लोग मार दिए जाएंगे तुम 14 अमर नौजवानों को आवाज दिया जाएगा खड़े हो जाओगे और लड़ाई लड़ोगे। 14 अमर बड़ी बात है। रानी मंदोदर के लेके और नारद जी पहुंच गए पहाड़ी के लगे। नारद जी कहा एक मिनट पहले हमका यहाँ से सरक जाएगा हमका यहाँ से निकल जाएगा एक बाद तू जगह। रानी मंदोदर वहीं खड़ी होकर के और रोती है पहाड़ी में सोए हुए 14 अमर नौजवानों को जगाती है कि मैं नहीं जानता वीर सॉरी मैं नहीं जानती वीर कि तुम कौन हो ये भी नहीं जानती कि तुम किसके पुत्र हो लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि लंका के धरती पर अगर तुम सोए हो तो ये खून लंका का है। मेरा दुख सुन लो कैसे जगा रही है रानी मंदोदर। बड़ी सुंदर गीत कल्पना पटवारी के गावल गीत बात सुपर डुपर हिट रहा कैसे सुहाग रात में कोनो दुल्हन अपने दुल्हा से कहे काकी ऐसे चाहे छूछा उठाई अरे दई कुछ वो चीना मुँह दे
खाइए बलराम जी। थोड़ा रास्ता छोड़ दल जा, तमाम जगह एर हो जा और अंदर हो जा। 14 अमर नौजवान को आगे दिखाया। हाँ ताकत हो हर घूम जाए तो एक आदमी के ले बात तुरंत। जगाती है रानी मंदोदर कहा कि माटी भाई, अरे माटी भाई यह सदमान का नगरिया जागा पिनवा हो। अरे हाथ में उठाया ताला वरिया जागा पिनवा हो। नौजवान जब सुनलन तो का कही फाड़ के धरती खड़े हो गए। 14 प्रणाम करते हैं। माँ क्यों रो रही है आप? हम लोग के रहते रो रही है, दिखावत है रो रही है। मंदोदर क्या कहली कि अरे कहा कि से छोटा नौजवान से रानी मंदोदर कह रही है कि अयोध्या से इतना बड़ा बंदर आया, इतना बड़ा बंदर कहा जब मन हो तब कर आकार बड़ा हो जाए छोटा हो जाए, सूक्ष्म रूप भी बना ले और विशाल पहाड़ का भी रूप धारण कर ले। कब बंदर का कैला से छोटा का आयल अयोध्या से छोटका बनरवा घूम घूम फूक दल सोनवा का घरवा। 14 जवान जब सुन अमर 14 कि लाला भाई 14 लाला भाई 14 नजरिया जाता पिरवा हो। अरे हाथ में उठाया तला वरिया आया अयोध्या से छोटका बनरवा घूम घूम के फूक दिया सोनवा के घरवा। 14 अमर नौजवान कहते हैं माँ रुको इस आंसू को पोंछ लो माँ, तेरे एक एक आंसू का बदला हम 14 अमर नौजवान लेंगे। ये बचवा कैसे कहा वस्तु देखत रहा, पत्र लिख करके और रामादल में तैयारी होता कि भैया तू जा, ये भैया तू जा, ये भैया तू जा, सब बड़ा मेहनत किया भैया। लेकिन तब तक एक अमर 14 अमर में से एक मिला, पत्र लेके आया के रामादल में थमा दो। भगवान जब पत्र पढ़ने लगते हैं पत्थर के शिला पर बैठे हुए, पत्थर पर बैठे हुए पढ़ते हैं। पूरे भालू बंदर की सेना बैठी हुई है, सबके सामने जब पढ़ने लगते हैं तो पढ़ के एक मन में शंका हो रही,
खोज खोज के सबके मार दिया गया। ई के बचा बा टेरी का लाइन है मास्टर, क्या सोच रहे हैं भगवान? कहा लंका में बंका कौन रह गया? भगवान सोच रहे हैं कि लंका में बंका कौन रह गया? कैसे कैसे कौन मिटाए राम के दिल की शंका? लंका में बंका कैसे कौन मिटाए राम के दिल की शंका? लंका में बंका कौन रह गया? कवि लिखते हैं, दिखा यार कवि का कवित्व पहले लिखा अब नहीं लिखा। बलभाव परख बल टूट रहे भव पावक तब चित्त जरावे। बल भाव परख बल टूट रहा है पावक कब चित्त जरावे। को हाथ में जे दिल छाड़ दियो, को बातन बातन मां डरवाओ। को संग में लीन सुमंग रह, को दंत तले तर्जनी दबावे। है राम जुटा दल पूछ रहे है, को अमर तो हाथ उठाओ। सबको बुला लेते हैं और भगवान कहते हैं भाई आप सबके हम छोड़े के तैयार रहे, लेकिन अब न छोड़ो। लड़ाई अभी बची बात में भालू बंदर बचाओ बची बात। कैसन लड़ाई कहाँ बची बात? भगवान कह रहे हैं कोई अमर हो अगर तो वही लड़ सकता है, क्योंकि 14 अमर नौजवानों का पत्र आया है कोई अमर तो हाथ उठा दे भाई। पूरा लोग बैठे हैं, नलिल जामवंत अंगद से लेकर के हनुमान जी भी तमाम लोग बैठे हैं। यहाँ तर्ज लग गई, जय जिला में तय किस्म कई गीत गवाली। हालांकि पारंपरिक गीत माता बहन उनके गीत बा। कहा कि ननद फूल के नवा भला ननद फूल के नवा के बारी हाई। आई है भगिया में चल गई है तो वह तो गवैया बदल के गाँव कि हमार कहाँ माना। कहा कि हमार कहाँ माना। अरे राजा जी लेकिन विरह का भाव कितना बढ़िया था। भगवान पूछ रहे हैं कि कोई अमर है तो हाथ उठा दे भाई। 14 अमर जवानों से लड़ना है। सब के सब देख रहे हैं, लेकिन कभी कहां का अरे कहन रघुराई। भगवान बैठे हैं, कहा कि पूछा रघुराई कोई अमर हो तो बता दे। हाँ कोई अमर। सब नीचे दूठे बंदर लेके हनुमान जी दूर बैठा रहे। बनरवा कहे कि अरे आप अमर हुआ हनुमान जी कहा हमके नहीं ख्याल बा। उनके ख्याल धरावे समुद्र डाके करहल तो जामवंत जी कहा रे यार हनुमान हमके भरोसा तू डाके बा बस एक कप चपले ऊपर उतर गया ऊपर। लेकिन पूछल कि कहल रघुराई। अब छुट्टी ना बात कहल रघुराई। अरे छिड़ी लड़ाइया
हथवा उठावे, अरे हसत भगवान उनके लगवई बोला, हनुमाने हनुमाने हनुमान काहे आधा हाथ उठावता यहाँ भाई काहे बदे आधा हाथ देहला उठाई, अरे काहे देहला उठाई बोलावे रघुराई, हमारे साथ कार्यक्रम भी हुआ है, भैया ख्याल धरा रहे हैं। ठीक 17 सितंबर 1999। अरे मतलब ख्याल धराओ तो हम ढेर दिन कही का यार। ये देखा एक शब्द बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार प्रणाम। यही से हम बताइला भैया याद धरा जे 17 सितंबर 1999 27 वर्ष पहले का हनुमान हनुमान जी कहा भैया ये अधय हथवा काहे उठाया है? हनुमान जी कहा का बताइए प्रभु बता दे, कहा कि लगल छल्ला बेटा बाबा बता दे प्रभु कहा बतावा, यही बदे आधा अरे देहली उठाई, काहे बदे काहे का काहे उठौला, काहे आधा आशीर्वाद गईली जननी का, अरे सुन के बचनिया से रघुराई, सुन के बचनिया से रघुराई बोला मेरा रघुराई, यही चला की पहले मतीन जौन हो तो एक सूर धरा जा नरन मतीन 3 घंटा टेरी कहलन तभी टूट, ये चला जब जैसन तब तैसन न बुझे तो मरद छठ मारा पट आवा लड़वैया खाड़े में उतरब बांध के लंगोटा तब अंदाजे न छठ ने पटक के खाली हो कहता आधा आशीर्वाद माता जी का मिलावा पिताजी को मिले नहीं बा, भगवान हसल का बकत हुआ कहाँ काहे, जब अशोक वाटिका में माता का खबर ले आपका मुद्रिका निशानी धीरे धीरे भैया भैया धीरे धीरे आस्ते आस्ते बतियाओ ध्यान आवाज में आपका मुद्रिका निशानी लेके हम गए रहे लंका में अशोक वाटिका में, तो हमें बड़ी कस के भूख लगी रही। हम कहे माता जी बड़ी कस के भूख लगी बा, वहां के रोका वाला बा तमाम कंदमूल फल से लदा बा पूरा वृक्ष जाके खा कहे अरे बड़ा मोटा मोटा कुल राक्षस लौकत हमन माई, अरे जाओ तू अमर हुआ तोहे कैसे दई, माता जी बताए दिन की अमर है, आप तो कभी बताओ भगवान हंसा लगना। सुन बात कपी की रघुराई, अब यह पिराया से वीर रचना शुरू हो गई। सुन बात कपी की रघुराई, विपदा में तनिक न देर किए, कर कृपा कपी के मस्तक पर है परमेश्वर कर फेर दिए, भर अंग अंग में उमंगमय, भर अंग अंग में उमंगमय बजरंग कहा गम छोड़ूंगा, अरे लड़का यदा से बार बार 14 का फाटक तोड़ूंगा। सुनने में आया है कि महाभारत की लड़ाई के मैदान में वीर अभिमन्यु के लिए 7 फाटक तैयार था, लेकिन आए बिरहा सुनने वाले साथियों, लंका की लड़ाई में हनुमान जी के लिए, पवन पुत्र हनुमान जी के लिए 14 फाटक 14 नौजवानों ने तैयार कर रखा है।
एक फाटक को तोड़ के दूसरे फाटक पर पहुंच सकते हो। तो भर अंग अंग में उमंग मैं बजरंग कहे गम छोड़ूंगा, लड़गदा यदा से मार मार 14 का फाटक तोड़ूंगा। हो गई पीहू की रचना तब, हो गई पीहू की रचना तब सब महारथी तैयार हुए। समय सूत्र में पवन पुत्र गंगा चले अंगार हुए। हाथ में गदा लेकर के और भगवान के चरण में साष्टांग प्रणाम करके जय श्री राम का उद्घोष करके और वहीं से उड़े। अब देखिए पूरी लंका की लड़ाई समाप्त के बाद अब दोबारा एक पत्र पर चलते हैं। जब लेके पहुंचे हो तो वीरस का लाइन मास्टर सबसे पहले महारथी को मैदान में हनुमान जी भी रहा 3 मिनट और जरा गौर सुनिएगा कि तोड़ा पहला फाटक दूसरा तीसरा को मर्दाना हो, तोड़ दिया 10 फाटक सबका अब बदल गया पैमाना हो। अरे बाण के ऊपर अब बरसे बाण चहारा वारा न्यारा बा, लेकिन गदा के आगे चला तीसरा तो मर्दाना हो, तोड़ दिया 10 फाटक सबका बदल गया पैमाना हो। बाण के ऊपर बरसे बाण जहारा वारा नारा बा, गदा के आगे चले न कोई कचारा वारा। एक फाटक 2 फाटक 14 फाटक तोड़ के जब भीतर चले हनुमान जी जय श्री राम का नाम लेते हुए 14 है हमारे नौजवान एकदम बौखलाहट में है। तो भाव है कैसे वहां का भाव है कि अब जैसा और जैसा सवन में चमकैली बिजुलिया जैसे रदवा में चमके, जैसे रदवा में चमके अरे ढाल तलवा अपनिया में चमके जैसे मोती जसरतला वैसे रदवा में चमके अंजलि कुमार तेरा बिहू चूर बजरंगी करी दे अरे गईले महारथी सब तन मन तौले 14 सहस्र मृत्युपाल सब चलवले राम राम कही के
पी गई लंगला समा तब से पवन देव लेके अइला अंजनी का दूध बेटवा एक अमर नौजवान अपने धनुष पर रख करके 1 सहस्त्र मृत्यु बाण का प्रयोग किया। 14 सहस्त्र मृत्यु बाण के चपेट में जब हनुमान जी आए तो आकाश मार्ग में चली गए। अर्धमूर्छित हालत में है, गिरना चाहते हैं, धरती पर आ रहे हैं, लेकिन मन में जबान नहीं खुल रही है, लेकिन मन में जय श्री राम का नाम है। तब से पवन देव लेके आई अपन रथिया आया करके हनुमान जी को रथ पर रोक लिए, आकाश मार्ग में पानी का छींटा दिए, अमृत पान करवाए, होश में इलन हनुमान जी प्रणाम किए। तब से पवन देव लेके इलन अपन रथिया कहा अंजनी का दूध बेटा कैला बेकार। हनुमान जी उठ के खड़े हो गए, कहते हैं ये कैसे कह रहे हैं? इसलिए कह रहा है कि भगवान शिव के 11वां रुद्र रूप हो तुम, शिव का अंश है। और जो आज दोबारा लंका के लड़ाई पर चढ़ करके और 14 अमर नौजवानों को मारने के लिए आए हुए, इसके लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा। कहा कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मैं परेशान हूं पिताजी, जितना मारत है इशारे उतना उठ खड़ा हो जाता हूं। हमारा हुआ ना मार मरबा ये नहीं उठ खड़े रही, लेकिन कैसे कहते हैं और ऊपर कहा कि शेर के घर में बताते हैं पवन देवता हुई है रथिये पर हनुमान जी के कहा कि शेर के घर में आई है कि बन गया आइला रागारीता आया बकरा जंग खाला जावा बाबा तू बाके घर में गीदड़ बन के इला रगरी तब महाराज ने का उपाय करा ई मुई है कैसे कह जा नीचे अंतिम लाइन है सुनिएगा। जा युद्ध भूमि में जाओ हनुमान और मारो मत, ये साले मारने से नहीं मरेंगे। कहा कैसे मरी है? कहा मरबे न करी। कहा उठावा धरती से आसमान में फेंका, हम ऊपर से ऊपर इन्हन के पार्सल कह दी। अरे महाराज गजब कहा है, गजब पवन देव हनुमान जी अभी नीचे से ऊपर एक एक करके फेंकने लगा और ऊपर से पवन देवता तैयार। पवन देव 14 अमरों को अंबर बीच लुकाए, अरे अभी घूमते अक्कल युग में भी यह पौराण बताए तब पौलन बिजाई का खाता डुबा के अंबर बीच लुकाए, अभी घूमते कलयुग में भी यह पौराण बताए पौलन विजयी के खजनवा डुबा के पगड़ी। तब जाकर के लंका फतेह हुई, तो उसके बाद लौटे भगवान, क्योंकि ये 14 अमर की लड़ाई न हुई तो लंका की लड़ाई अधूरी रह गई। और जब ये 14 अमर की लड़ाई खत्म हुई,
14 को जब आकाश मार्ग की तरफ फेंक दिया गया तो लड़ाई संपन्न खत्म हुई। भगवान अयोध्या की ओर प्रस्थान किए। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल ललकारे, बचन कहते कवि चंद्रिका दाव से सतरो मारे, लंका में बंका कौन रह गया, विजयी विजयी